नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और इन्फीबीम एवेन्यूज़ को लेकर हर कोई जानना चाहता है। खासतौर पे छोटा टिकट साइज है, इसलिए जो रिटेल निवेशक हैं और छोटे निवेशक हैं उनका इसमें बहुत इंटरेस्ट है। और आज शेयर में बड़ी गिरावट आई है और उसके बाद हर कोई ये जानना चाह रहा है कि शेयर में जो गिरावट आई है क्या ये खरीदारी करने का मौका है। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि शेयर में कितनी गिरावट हुई जिसके बाद लोगों का मन ललचा रहा है इसको दोबारा खरीदने के लिए। शेयर में आज हमने देखा 10% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। 27 रुपये 55 पैसे ये इसका इंट्राडे लो है जो कि स्टॉक ने टच किया है। कल अगर आप देखेंगे तो 30 रुपये के ऊपर बंद हुआ था, तो 10% की बड़ी गिरावट हुई है। एक महीने में आप देखें 11%, 6 महीने में करीब 20% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। और आज की गिरावट के बावजूद अगर आप देखेंगे पूरे एक साल का अगर आप रिटर्न देखें तो वो करीब 56% के आसपास का आता है। तो आज जो 10% का फॉल हुआ है हाई लेवल से, उसके बावजूद शेयर एक साल में 56% के आसपास का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो आज क्यों गिरा है शेयर, आज की जो गिरावट है उसके पीछे क्या वजह है, फिर आपको बताते हैं कि इस शेयर में आपको क्या करना है। देखिए, इस कंपनी का जो डिजिटल मार्केटिंग कारोबार है जो कि ऑडिग्मा कंसल्टेंसी के नाम से था, उसके डीमर्जर की आज रिकॉर्ड डेट है, वो इफेक्टिव हुआ है, वो लागू हुआ है। और उसी की वजह से हमने देखा है कि शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है। कोई ऐसी खराब खबर नहीं है या कोई और न्यूज़ फ्लो नहीं है जिस वजह से शेयर गिरा है। केवल एक एडजस्टमेंट है जो इन्होंने अपना डीमर्जर किया था डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, उसकी वजह से शेयर में आज हमने गिरावट देखी। क्योंकि उसकी 11 सितंबर उसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई थी और अगस्त 2023 में ये जो डीमर्जर है उसका ऐलान हुआ था। और उस समय इन्होंने बोला भी था कि ये जो कंपनी अलग से डीमर्ज की जा रही है उसको शेयर बाजार में लिस्ट भी करवाया जाएगा। इनफैक्ट आज यानी कि 11 सितंबर को ये भी डिसाइड होगा कि शेयर होल्डर्स को कौन ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे शेयर्स पाने के लिए। क्योंकि इसका जो अगर आप डीमर्जर का रेशो देखेंगे उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स हैं जो इन्फीबीम एवेन्यूज़ के, उनको ऑडिग्मा कंसल्टेंसी के शेयर भी मिलेंगे। एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास इन्फीबीम एवेन्यूज़ के 89 शेयर यानी कि 89 शेयर हैं, तो आप ये जो नई कंपनी जिसका डीमर्जर हुआ है उसका एक शेयर पाने के आप हकदार बनते हुए नजर आएंगे। 2014 में इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था और अब आप देखें 10 साल के बाद इसको डीमर्ज कर दिया गया है। अलग से इसको लिस्ट कराने की जो योजना है वो सामने आती हुई दिखी है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपकी ऑनलाइन सर्विस क्रिएट करने के लिए और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी क्रिएट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए खास तौर पे ये काम करती है। काफ़ी सारी वर्टिकल्स हैं इस कंपनी के भी जो कि ये कंपनी मैनेज करती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी की ओर से दूसरा ऐसा मूव है जो कि डीमर्जर को लेके हुआ है। 2020 में भी इन्होंने अपनी 4 कंपनियों का डीमर्जर किया था, उनकी बाद में शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। उसमें SME ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मार्केटिंग और उसके साथ साथ थीम पार्क बिजनेस था और इवेंट बिजनेस था, उसको अलग से डीमर्ज किया गया था और अलग कंपनियों में डाला गया था, जिसके बाद उनको शेयर बाजार में लिस्ट कराया गया था। और अब इनका जो डिजिटल मार्केटिंग कारोबार है उसका भी डीमर्जर हुआ है, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है, जिस वजह से शेयर में आज हमने गिरावट आती हुई दिखी है। पहले ये समझते हैं कि इस डीमर्जर को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस का क्या मानना है, फिर आपको बताते हैं कि शेयर में क्या करना है। देखिए, KR चोकसी की पिछले महीने ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका ये कहना था कि इस कंपनी का इस कंपनी पर उन्होंने जो अपनी खरीदारी की राय है वो दी थी। और उनका कहना था कि कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है जो कि कंपनी ने चॉकआउट किया है वो पूरा होने का उनको भरोसा है। ये इसलिए क्योंकि एक तो इन्होंने जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन किया है, ऊंची TPV ग्रोथ और हाल में जो इन्होंने अधिग्रहण किए हैं उसके चलते उनको ये भरोसा है कि इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। तो हाल में इन्होंने जो अधिग्रहण किए हैं, इंटरनेशनल विस्तार किया है और उसके साथ साथ जो नए प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं इस कंपनी ने, उस वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा KR चोकसी का मानना है। दौलत कैपिटल की भी एक रिपोर्ट आई है, उनका भी मानना है कि ये जो स्टेप लिया गया है कंपनी की ओर से काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट उन्होंने FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो अर्निंग्स फोरकास्ट है उसमें 12.5% की बढ़ोतरी की है और अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि FY26 के लिए भी मुनाफे की ग्रोथ का जो अनुमान है उसे 5% से ऊपर की ओर रिवाइज किया है। उनका ये मानना है कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड स्पेंड जितने बढ़ेंगे उससे इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ इंडियन बैंक्स जिस तरह से टैक्स स्पेंडिंग बढ़ाएंगे उसका भी फायदा इस कंपनी में आता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखें तो एक फिनटेक फर्म है, तो जिस तरह से क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स स्पेंडिंग बढ़ेगी इंडियन बैंक्स की ओर से, उसका फायदा इस कंपनी में साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। पर क्या ये जो गिरावट है आज की, ये खरीदारी करने का मौका है, इस पर हमने रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर VP रिसर्च रवि सिंह जी से बातचीत करी। तो उनका ये कहना था कि जल्दबाजी मत कीजिए, फिलहाल ये जो गिरावट हुई है उसमें आप खरीदारी करने की कोशिश ना करें, थोड़ा और गिरने दीजिए। नीचे के लेवल्स पर अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करने की सोचें। जिनके पास ये शेयर हैं यानी कि जो मौजूदा इन्वेस्टर हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए
25 रुपये का लेवल स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके आप इस स्टॉक को चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी की सोच रहे हैं, ये गिरावट देखिए आज आपने, तो इस गिरावट के बाद आपको खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, शेयर हो सकता है कि और गिरे और नीचे के लेवल्स पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। तो इन्फीबीम्स एवेन्यूज गिरा है, आज डीमर्जर की डेट इफेक्टिव हुई है जिस वजह से शेयर में गिरावट आई है। लेकिन इस गिरावट में आपको यहाँ पे कूद कर आगे बढ़कर खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा गिरावट का और इंतजार कर ले। ट्रेंड कर रहा है शेयर, ऐसी ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।